हमारी रीढ़ के ठीक ऊपर मौजूद है हमारे दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा। हमारे इसी चाहत केंद्र ने हमारे पूर्वजों को खाना न होने पर भी जिंदा रखा था। अब यही जॉन लुक जोसुआ की जिंदगी का भी सहारा था। जानवरों में दिमाग का ये हिस्सा डायनासोर के जमाने में विकसित हुआ था। तब तो स्तनधारी जीव थे भी नहीं। ये हमें भूखमरी से बचाता है। 3 दिन तक जॉन लुक जमीन के नीचे फंसे रहे। उनके पास खाने का एक दाना तक नहीं था। उन्हें पता भी नहीं था, मगर उनका दिमाग उनके शरीर के काम करने के तरीके और उनके व्यवहार को बदल रहा था। दिमाग में कई अलग अलग केंद्र होते हैं जो हमारे खाने पीने और हमारी भूख को नियंत्रित करते हैं। वो हमारे दिमाग के बीच वाले हिस्से हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं। दिमाग के उसी हिस्से में खाने की चाहत पैदा होती है और हम भूखमरी से बचने के लिए कुछ भी खाने से नहीं हिचकते। जॉन लुक को खाने की तलाश में भेजने के लिए दिमाग से सबसे पहले ओरेक्सिन नाम का हार्मोन निकला। ओरेक्सिन बहुत ही छोटी मात्रा में निकलता है, मगर असर गहरा डालता है। ये हार्मोन हमें ज्यादा सतर्क कर देता है, हमारी मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाकर हमें बेहतर शिकारी बना देता है। इसकी वजह से हम समस्याओं का समाधान भी जल्दी करने लगते हैं। कई दिन तक जॉन लुक गुफाओं में भटकते रहे। उन्हें पानी तो मिल गया, मगर खाने को कुछ नहीं मिला। उन्हें तब मौत का डर सताने लगा। जब उम्मीद की एक मामूली सी किरण बची थी, तब भी मैं यही सोच रहा था कि मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में क्या होगा या मेरी मौत से पहले क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल ये था कि मेरी मौत कैसे होगी। मेरी मौत ठंड से होगी या भूख से। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था। अपनी मौत करीब आते देखकर उन्होंने एक संदेश रिकॉर्ड कर दिया। मगर जब उम्मीद टूटने लगी, तब जॉन लुक के दिमाग ने वो रणनीति अपनाई कि वो बिना खाने के भी जिंदा रहे। जब शरीर का ईंधन खत्म होने लगा, तब इनका शरीर और तेजी से काम करने लगा। ये और सुस्त पड़ने लगे। अब इनकी मांसपेशियां कम ऊर्जा जला रही थीं। दूसरे अंदरूनी अंगों का भी यही हाल था। नई कोशिकाएं काफी धीरे धीरे बन रही थीं। नाखून, बाल वगैरह जैसे गैर जरूरी चीजों का विकास रुक गया था। जॉन लुक अब उस स्थिति में पहुंच गए थे जिसमें जानवर तब तक जिंदा रहते हैं जब तक खाना नहीं मिल जाता। इसकी वजह से हमारी क्षमता और बढ़ जाती है, क्योंकि ये तभी होती है जब हमारी जान खतरे में हो। कुछ लोग मानते हैं कि इससे हमारी उम्र और लंबी हो सकती है। हाल में ही एक खास रिसर्च की गई जिसमें कुछ चूहों को भरपेट खाना दिया गया और कुछ को बहुत ही कम, और फिर दोनों की तुलना की गई। हैरानी इस बात की थी कि जिन चूहों को कम खाना मिला था वो ज्यादा वक्त तक जिंदा रहे, कुछ की उम्र तो दुगनी हो गई। इन नतीजों के आधार पर कुछ लोगों ने ज्यादा लंबी उम्र की उम्मीद में अपना खाना काफी कम कर दिया। अमेरिका का एक वयस्क एक दिन में औसतन 4000 कैलोरी लेता है। ब्रायन डिलेनी इसका आधा लेते हैं। वो अपने दिमाग को भूखमरी के इस दौर में रखकर चकमा देना चाहते हैं। अभी मैं रोजाना करीब 1950 कैलोरी लेता हूँ। एक वक्त वो भी था जब मैं दिन भर में सिर्फ 1650 कैलोरी लेता था। अगर ये सिद्धांत कामयाब रहा तो इससे हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया सुस्त पड़ जाएगी। इससे फायदा हो रहा है। जब कम कैलोरी लेने वालों की तुलना सामान्य खाना खाने वालों से की गई, तो डाइट करने वालों का दिल कम उम्र लोगों के जैसा था। दिल की उम्र 10 से 15 साल कम हो गई थी। हम जानते हैं कि कम कैलोरी लेने से उम्र बढ़ने की दर कम हो जाती है, और इंसानों में कुछ मामलों में उल्टा भी होता है। कम खाने से शायद ब्रायन जैसे लोगों की उम्र वाकई बढ़ जाए, मगर अभी तो एक भूखा दिमाग जॉन लुक को बचाए हुए है। उन्होंने 3 हफ्तों से कुछ नहीं खाया है, और इतना तो इनका सुस्त पड़ा मेटाबॉलिज्म नहीं बर्दाश्त कर सकता। फिर जॉन लुक के दिमाग ने एक आखिरी योजना बनाई।
जॉन लुक के दिमाग ने शरीर को हुक्म दिया कि वो खुद को खाए। दिमाग के एक हार्मोन ने उनके लिवर को संकेत दिया और फिर रसायन निकलने लगे। इन रसायनों ने शरीर के फैट को पहले ही कम कर दिया है। अब वो जॉन लुक की मांसपेशियों के प्रोटीन खा रहा है, जो ऊर्जा का आखिरी स्रोत है। एक आम इंसान के शरीर में 1,30,000 से 1,60,000 कैलोरी फैट के रूप में जमा होती है। करीब 54,000 कैलोरी मांसपेशियों में जमा होती है और उस 54,000 कैलोरी में से आधा ही हमें ऊर्जा के तौर पर मिल पाती है, क्योंकि अगर शरीर का आधा प्रोटीन निकल जाए तो फिर जीने की उम्मीद कम ही रह जाती है। दूसरे शब्दों में इनका मतलब है कि अगर शरीर मांसपेशियों की आधी कोशिकाओं को खा जाता है तो खेल खत्म, मगर ऊर्जा पाने को बेताब दिमाग कुछ भी नहीं छोड़ता। ये दिल की मांसपेशियों को भी जलाने से परहेज नहीं करता। जब शरीर अपने ही प्रोटीन को खाने लगता है, तब इससे दिमाग और रेड ब्लड सेल के लिए जरूरी शुगर बनती है। जॉन लुक की इस खतरनाक रणनीति ने कमाल कर दिया। फंसने के 35 दिन बाद एक बचाव और राहत दस्ते ने उन्हें गुफा के मुहाने से करीब 200 मीटर दूर ढूंढ लिया। इस दौरान उनके शरीर से चर्बी और मांसपेशियों के रूप में करीब 20 किलो वजन कम हो गया था, मगर दिमाग काम कर रहा था। अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो यही लगता है कि हम सब के अंदर जीने का वो